मंगल बदलेगा घर, 80 दिन तक का रचेगा इतिहास। 20 अक्टूबर 2024 से लगा करके 20 जनवरी 2025 तक। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मंगल देवता राशि परिवर्तन करके नीच राशि में भ्रमण करने जा रहा है और ये मंगल देवता लगभग 80 से 90 दिन तक का नीच राशि में ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि विपरीत योग बनेगा तो फायदेमंद स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए मंगल काफी दिक्कत उत्पन्न करने वाला है। आज के वीडियो में जानकारी देंगे धनु लग्न और धनु राशि वालों के विषय में और मकर लग्न और मकर राशि वालों के विषय में कि मंगल का गोचर किस प्रकार से आपको फायदा पहुंचाने वाला है। धनु राशि की जानकारी पहले देते हैं। तो धनु राशि में मंगल के पास पंचम भाव होता है और साथ ही साथ खर्च भाव होता है। एक तरह से यह विपरीत योग मंगल देवता बना करके बैठेगा। द्वादशेष जब भी अष्टम में बैठता है तो विपरीत योग बन जाता है। इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। पहले जानकारी देंगे कि फायदा आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहली चीज, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या और बुद्धि का मालिक जब भी अष्टम भाव में जाता है तो गहन अध्ययन के योग बनाता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो गोचर शुभ है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर प्रेमी जोड़े हो तो भैया प्रेम में तो आपको इस बीच में सक्सेस मिलने से रही। प्रेम में निश्चित तौर पे दरार आना, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होना, इस प्रकार की भी संभावना बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी कुंडली में स्वयं आपके लग्नेश भी गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। यह एक बढ़िया समय धनु वालों के लिए तो कतई नहीं हो सकता। इस चीज के लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा। अब मंगल का एक प्रभाव आपके 11वें स्थान पे जा रहा है। यहाँ पर मंगल की सम दृष्टि पड़ने जा रही है और एकादशेष का जो गोचर है लग्न से लगा करके तीसरे स्थान पे रहेगा। इसका मतलब ये रहा कि आमदनी के मामले में मंगल कतई गड़बड़ नहीं करेगा। निश्चित तौर पे आय के स्रोत आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। आमदनी आपकी ठीक ठाक तरीके से होती रहेगी। और दूसरा शुभ प्रभाव ये मिलेगा, यात्राओं के लिए भी गोचर ठीक है। यात्रा यदि करोगे तो यात्राओं में आपको कोई बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। लेकिन अष्टम भाव में मंगल नीच का होने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप धनु लग्न और धनु राशि के जातकों को इस अवधि में गाड़ी संभल करके चलाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार के दिन और रविवार के दिन गलती से भी लाल या सुर्ख रंग के कपड़े कमर के ऊपर न पहने। इन कलरों को अवॉइड करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का सबसे बढ़िया जो फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा धन के विषय में। कारण क्या है? अष्टम भाव में नीच का बैठा है और उच्च भाव पर इसकी 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि हमेशा इसकी वृद्धि करती है। निश्चित तौर पे वाणी आपकी तेज होने वाली है, कर्कश वाणी हो जाएगी इस बीच में। तो कोशिश करना वाणी पर नियंत्रण रखना, अन्यथा परिवार से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा मंगल। लेकिन वहीं पर धन के मामले में आप महाभाग्यशाली रहोगे। पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, साइड बिजनेस, खेती बाड़ी कुछ भी करते हो, पैसे से दुखी नहीं रहोगे। उसका कारण ये है, धन भाव पे एक तो एक मंगल की उच्च दृष्टि है और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। और तीसरी चीज, शनि अपने स्थान से द्वितीय गोचर कर रहा है। तो 3 ग्रहों के प्रभाव से मंगल देवता निश्चित तौर पे आपको धन के भूखे तो नहीं रहने देंगे, चाहे कुछ भी काम करते हो। सबसे बड़ा शुभ प्रभाव ये आपको देखने को मिलेगा। अब जाते जाते अंतिम दुष्प्रभाव भी सुन लो। मंगल की अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पे होने के कारण इस समय अगर आपके पास नौकर चाकर हैं तो उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कतई मत करिएगा। पहली चीज
दूसरी चीज, छोटे भाई बहनों से प्यार से पेश आइएगा, थोड़ा विनम्रता से पेश आइएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति वहां भी उत्पन्न हो जाएगी। मंगल 8वां भाव बढ़ा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो गाड़ी वाहन संभल के चलाना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, छोटे भाई बंधुओं से और प्रेम के विषय में अगर आप विनम्र रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा रिश्तों के मामले में मंगल का यहाँ पर गोचर करना अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पे आपकी बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ेगी। उपाय क्या करोगे? आपके लिए उपाय स्वरूप सबसे अच्छा उपाय अभी लंबे समय तक एक ही रहने वाला है, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरेगी, और जो मान सम्मान न मिलने के योग बने हुए हैं तो वह मान सम्मान भी आपको बढ़िया तरीके से मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। काम कारोबार बढ़िया चलेगा, तो आपके ऊपर निगेटिव पॉइंट कोई खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा उपाय करिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिख दीजिएगा। अब जानकारी देंगे अगली राशि की, जो कि है भैया मकर राशि। मकर राशि में मंगल केंद्र में बैठने जा रहा है, केंद्र में अर्थात 7वें भाव में नीच का होने जा रहा है। नीच का जब 7वें में बैठेगा, और गुरु देव बृहस्पति की उच्च राशि है, गुरु भी त्रिकोण में बैठा है, तो आपके लिए भी मंगल का कोई खराब गोचर नहीं है। नीच का होने के बावजूद भी कई प्रकार के अच्छे फायदे मंगल की वजह से सभी मकर लग्न और मकर राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले जानकारी देंगे कि खराब क्या रहेगा। तो खराब के लिए भैया जान लो कि मंगल देवता 7वें में नीच का बैठा है। पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हो थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के करिएगा। पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा कि सब कुछ उसको सौंप दिया, आप लापरवाह हो गए। अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ी कर सकता है, पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। दूसरी चीज, वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है इस समय बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इस समय वैवाहिक जीवन में प्रेम बना करके रखने का प्रयास करिएगा। जिन पत्नी या पति का वैचारिक मतभेद पहले से चल रहा है उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। 7वें में नीच का है, और ये मंगल देवता एकादश का मालिक होता है, चौथे का मालिक होता है। तो चरित्र पे विशेष अपने काबू रखिएगा, फालतू के प्रेमबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा, खास करके अगर आप शादीशुदा हैं तो, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर होना इस तरीके के योग यहां पर मंगल बनाएगा, और इसी के चलते ही वैवाहिक जीवन में नरक की स्थिति उत्पन्न होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया अपने पे काबू रखिएगा, और ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्टि रखिएगा, तो आपके लिए बढ़िया है। शुभ प्रभाव क्या पड़ेगा? शुभ प्रभाव मंगल का चौथी दृष्टि पड़ने जा रही है भैया आपके क्या नाम है 10वें भाव पे, जिसके फलस्वरूप काम कारोबार आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। बीच में ध्यान रखिएगा कि सूर्य नीच का होगा इस अवधि में। मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। थोड़ा बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखिएगा, क्योंकि गड़बड़ी सूर्य की वजह से थोड़ी बहुत आ सकती है, मंगल की वजह से कतई गड़बड़ी नहीं आएगी, और वो भी 1 महीने के लिए, क्योंकि सूर्य अभी नीच का रहेगा। मान के चलिए 15 नवंबर के बाद ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखिएगा, और उनसे फालतू का किसी भी प्रकार का कुतर्क मत करिएगा, बाकी कोई बड़ी दिक्कत आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और दूसरा शुभ प्रभाव आपको ये दिखाई पड़ेगा, इस समय मान सम्मान के लिए जो समय है मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ मंगल आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति की भी लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। तो इसके प्रभाव आपको ये मिलेंगे कि मंगल के गोचर की वजह से और गुरु के प्रभाव की वजह से मान सम्मान आपको बढ़िया मिलेगा, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय हो,
लोग आपसे अच्छे से पेश आएंगे और कहीं ना कहीं आप हाईलाइटेड रहोगे। इस अवधि में ऐसे योग बनने जा रहे हैं। अंतिम शुभ प्रभाव क्या पड़ेगा? अंतिम नहीं, माफ करिएगा, अभी 2 शुभ प्रभाव और मैं आपको बता दूं। आमदनी का होता है मंगल देवता मालिक और अपने स्थान से 9 बैठा है। तो एक मंगल अपने ही भाव को बैठ करके, केंद्र में बैठ करके बढ़ाएगा, और दूसरी चीज गुरुदेव बृहस्पति, इनकी भी दृष्टि आमदनी भाव पे है। यानी दोनों ग्रह आपके आय भाव को बढ़ा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति के लिए जो समय है मकर वालों का बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके वाणी स्थान पर। हालांकि शनि वहां पर स्वराशि का गोचर कर रहा है, तो पैसा तो आता रहेगा, लेकिन हो सकता है परिवार से, अपनों से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद बन जाए, ऐसी भी संभावना नजर आ रही है। उपाय क्या करोगे? शनि देव के निमित्त शनि मंदिर में जा करके सरसों के तेल का दीपक जलाना है और कोशिश करना है एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का जरूर पाठ करते रहिए, ताकि आय आपकी अच्छे से हो सके, नौकरी व्यापार और भी ज्यादा अच्छे से चले, उन्नति आप करें, खुश रहें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखें। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।